अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया परवेज़ और आप मुझे देख रहे हैं UMTSMC स्टूडियोज़ से। आज हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे जो है पोल्यूशन और स्मोक के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे शहर लाहौर को पोल्यूशन और ये स्मोक ने बुरी तरह मुतासिर किया है, जिससे ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं और हमारा तलीमी निज़ाम जो है दरहम भरम हो रहा है। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर हमाद मुश्ताक, जो कि हैं पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट। इनका एक्सपीरियंस अराउंड 20 ईयर्स हो चुके हैं। वी वेलकम यू हियर इन स्टूडियो सर। सर, आप थोड़ा सा हमें बताएं कि जैसे आप जानते हैं कि लाहौर जो है हमारा नंबर 1 पे पोल्यूटेड सिटी बन चुका है पाकिस्तान की, तो स्मोक क्या है, स्मोक के बारे में आप हमें कुछ बताएं। जी बहुत शुक्रिया जवेरिया। सबसे पहले मैं आपको स्मोक के बारे में बताना चाहूँगा कि स्मोक एक्चुअली है क्या। स्मोक बेसिकली दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, जिसमें एक आप स्मोक जिसको आप धुआं कह सकते हैं और दूसरा आप फोक जिसको आप नमी कहते हैं। जो ही हमारे पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब के सेंटर में, सेंट्रल पंजाब में जो ही टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, तो धुआं और नमी जो कि इस टेम्परेचर पे पाई जाती है, इसका मिक्सअप और इसके ऊपर सूरज की रोशनी, तो ये मिलकर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस और कंपाउंड्स देता है जो कि सेहत के अमले तनफ़ुस और दीगर जो निज़ाम है इंसानी जिस्म में मौजूद, उसके लिए काफ़ी हद तक नुकसानदेह होता है। जी सर, इसके अलावा हमें थोड़ा सा आप बताएं कि जो पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ रहा है लाहौर में, उसकी वजूहात क्या हैं, इजाफे की वजह क्या है? जी, सबसे पहले तो इसमें जो धुएँ के अवामिल हैं वो शामिल हैं। कुछ धुएँ के अवामिल जो हैं वो तो होते हैं जैसे कि कुदरती तरीके से, लेकिन वो इस तरह की स्मोक में उसके अनासिर बहुत कम हैं। ज़्यादातर ये जो अननेचुरल वेज़ हैं, जिस तरह ऑटोमोबाइल्स हैं, इनके धुआं, इनकी गाड़ियों का धुआं, मोटर बाइक्स का धुआं, इसके अलावा फैक्ट्रियों का धुआं, कोल पावर प्लांट का धुआं, तो ये इसको आप दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर एक तो ये कि जो जिस तरह कोयले के जलने से जो गैसेस और जहरीले मादा पैदा होते हैं, और दूसरा हाउस होल्ड्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के धुएँ से जो वामिल पैदा होते हैं, ये दोनों मिलकर स्मोक का सबब बनते हैं। इसको आप इस तरह देख लें। सर, स्मोक से कौन लोग ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, इसके मुमकिन सेहत पे जो असरात हैं वो क्या हो रहे हैं? हाँ, जो एरिया होता है असल में ये है कि जब ये पार्टिकल्स धुएं के नमी के साथ मिलते हैं तो ये ग्राउंड पे एक धुंधली सी फ़ज़ा पैदा कर देते हैं, जिससे एक तो हमारी ज़मीन का टेम्परेचर भी बढ़ा रहता है, और ये जो अज्जा होते हैं ऐसे केमिकल्स जो धुएं में शामिल हैं, जब ये नमी से मिलते हैं तो ये बहुत ही रेत के ज़रे से भी कम पार्टिकल्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, जिनको आप कह लें कि 2.5 माइक्रोमीटर से कम इनका साइज़ होता है। तो जो जिस फ़ज़ा और हवा में हम रह रहे हैं तो हम इसको इनहेल कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसका असर जो है बच्चे, बड़े, बूढ़े सब पे आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको आँख, कान और गले की बीमारियां जो कि रोज़मर्रा की, जिस तरह गले में खराश, दर्द का होना, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और आँखों में जलन। सर, ये तो हो गई हैं रोज़मर्रा की जो हमारी अलामात हैं, इसके अलावा आप थोड़ा हमें गाइड करें कि इसकी ख़तरनाक जो अलामात क्या हो सकती हैं? जी, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने जवेरिया। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन पार्टिकल्स का, इन ज़रात का, जो कि धुएं में शामिल नमी के साथ मिलके स्मोक की शक्ल में सांस के ज़रिए खून की शरियानों में जाते हैं और ये आपके मुख्तलिफ अज़ा में ट्रैवल करते हैं। अगर ये फेफड़ों में जाते हैं तो कोई अस्थमा का मरीज़ है, कोई COPD का मरीज़ है, कोई फेफड़ों की जिसको बीमारी हैं, तो वो बीमारियाँ एग्रावेट ज़्यादा हो जाएंगी। इसी तरह दिल के मरीज़, इस हाई क्वालिटी इंडेक्स जो कि 850 है, रूटीन में ये 150 तक एक्सेप्टेबल है, तो ये 850 900 तक चला गया, तो ये उन दिल के अमराज को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। और हाई डोजेज़ ऑफ दिस पार्टिकल्स अगर ये आपके सर्कुलेशन में जाएंगे सांस के ज़रिए, तो ये दिल के अटैक का सबब भी बन सकते हैं। और इसमें ख़ुसूसी तौर पे जो मैं बात कहना चाहूँगा कि ये मेंटल हेल्थ का कॉज भी बनते हैं। यही पार्टिकल्स आपकी खून की सप्लाई में शामिल होकर जो ब्रेन को जाती है, तो आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़, आपकी याददाश्त को कमज़ोर कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा, इसको मलूज़े खातिर रखना चाहिए, जो हमारी हामला ख़वातीन हैं, अगर उनका एक्सपोजर इस फ़ज़ा में बहुत अरसे तक रहता है, तो उनके पैदाइश के वक़्त बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म के नशोनुमा और उनके डेवलपमेंटल उनके मसाइल हो सकते हैं, और ज़चगी भी वक़्त से पहले होने के चांसेस हो सकते हैं।
सर इसके प्रिवेंटिव्स के लिए या जो लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स के लिए हम क्या ऐसे इकदाम कर सकते हैं? देखें जी, इसके लिए तो गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इसमें तो हर मकतबा शोबा फ़िक्र के लोगों को जो मुख्तलिफ सेक्टर से हैं उनका कोऑर्डिनेशन चाहिए, और इसके लिए एक कानून साजी चाहिए कि आपके ऑटोमोबाइल्स की जो है लेजिस्लेशंस बेहतर की जाएँ, उनके चेक्स किए जाएँ। कुदरती गैस जिस तरह इंडिया ने अभी अडॉप्ट किया, CNG उन्होंने कंप्रेस यूज़ की, नेचुरल गैस, बहुत से मुल्कों ने इस पे बड़ी बड़ी इस्लाहात की। लोगों ने अपनी फसलों को जो है वो जलाने पे पाबंदी लगाई और उस पर अमल दरामद भी किया। और बायो, जिस तरह आपकी फसलें जलती हैं, इनकी बाक़ियात भी काज है, तो उन्होंने इसको बायोमास फैक्ट्रीज़ में इस फजले को भेजा, और उन्होंने अपनी जो एनर्जी के पावर प्लांट से जो कि कोयले पे थे उसको शिफ्ट किया सोलर पे और पानी पे, और व्हीकल्स जो अपनी थी उनको इलेक्ट्रिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया। तो इसके लिए हम सबको मिलकर एक एफ़र्ट्स करना चाहिए कि हम जो नो व्हीकल्स डे मनाएं, हम अपने ख़ुद से जो है इस हिस्से में प्लांटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, और लेजिस्लेशन जो कि हुकूमतों का काम है इसके लिए, और साथ हमारा काम इसमें क्या है कि हम इस आगाही को फैलाएं और प्रिवेंटिव केयर के हवाले से जो हम कर सकते हैं वो करें। सर थोड़ा सा आप हमें गाइड करें कि एक आम जो इंडिविजुअल है वो क्या कर सकता है इससे बचाव के लिए? देखिए जी, कम्युनिटी के हर फ़र्द को अव्वल तो ये है कि इस बारे में एक आगाही जो हम दे रहे हैं उसके बारे में, एक तो बीमारी इसके खदशात से आगाह हो, दूसरा ये है कि इसके लिए जो प्रिवेंटिव केयर है वो यही है कि आप अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ लिमिट कर दें, घर से बाहर निकलना बिला वजह अगर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें। उसके लिए जो रूटीन सर्जिकल मास्क है दैट इज़ इनफ, बट दैट इज़ सफिशेंट, बट दैट इज़ नॉट इनफ। इसके लिए N95 और KN95 मास्क रिकमेंडेड हैं। घरों में एयर प्योरीफायर्स हैं वो रिकमेंडेड हैं। अगर आप अफोर्डेबल नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हद तक आप मास्क का इस्तेमाल करें। आने जाने में, ट्रैवलिंग में आप देखेंगे आपकी रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ में अगर आपका आउटडोर एक्सपोजर है तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। घरों के रोशनदान खिड़कियाँ बंद रखें और मिल के इसको जो है ना अपनी सेहत के हवाले से इसको जो है ना वो देखें और इस पर, इन हदायत पर अमल करें। सर अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें तो स्टूडेंट्स अपने एंड से क्या ऐसे इकदाम कर सकते हैं जिससे इससे बचा जा सके? जी, यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स ये हैं कि आने जाने में वो देखें कि उनका ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वो किस तरह आ रहे हैं। अगर वो आते हैं बाइक्स पे आते हैं तो उनको चाहिए कि वो मास्क का रेगुलर इस्तेमाल करें आने जाने के दौरान। इंडोर में चलें जब वो क्लासेस में हैं तो वो ठीक है। अब आउटडोर में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको इंडोर में शिफ्ट किया जाए, ठीक है। और इसके अलावा ये मैं बात एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगा कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ज्वेरिया, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना ये इट्स 850, ठीक है। ये ऐसे ही है कि जैसे हर बंदा 20 से 25 सिगरेट पी रहा है रोज़ाना, इस तरह की आबो हवा में सांस लेने से तो ये इतनी मोहलक है, ठीक है। तो आप ये इंडिविजुअल करें, इसमें आप अवेयरनेस दें, इस मैसेज को फैलाएं, सोशल मीडिया का टूल यूज़ करें, आप अवेयरनेस कैंपेन करें, वॉक्स करें, ठीक है। अपने इर्द गिर्द के माहौल को उस हिसाब से मैनेज करें। यूनिवर्सिटी में अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, ठीक है। इसमें लिए आप बाकायदा जो ग्रीन ट्री के हवाले से इस तरह के ये एक उन्वान से आप मुहिम भी चला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अवेयरनेस और शऊर की ज़रूरत है, और जहाँ पे आप पूरे माशरे में यूनिवर्सिटीज़ अपना किरदार अदा कर सकते हैं इस हवाले से, उसमें आपके रिसर्चिस्ट, एनवायरमेंटल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी तजावीज़ गवर्नमेंट सेक्टर को इस हवाले से पॉलिसी साजी में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमाद फॉर शेयरिंग सच इन्फॉर्मेटिव सेशन। आज का प्रोग्राम में हम यहीं पे इख्तिताम पजीर करेंगे और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।